जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो, हमने एनिमल्स में जो रेस्पिरेशन पढ़ा था, ह्यूमन बींग्स में, कि किस तरीके से जो है मतलब क्या होता है रेस्पिरेशन की, कब कौन सी जो है एनर्जी बनती है, कब एटीपी होता है, कब एडीपी होता है, मांसपेशी में कब होता है, एनारोबिक कब होता है, वगैरह वगैरह हमने अभी पिछली क्लास में पढ़ा था। अब हम देखते हैं प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन। देखो, जैसे कि मनुष्य रेस्पिरेशन करता है, ठीक ऐसे ही प्लांट्स भी करते हैं। लेकिन मनुष्य के पास तो एक स्पेशल ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन करने के लिए, जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम आगे डिटेल में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ रेस्पिरेशन पढ़ा था, अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि कौन सी एयर कहाँ से आती है। लेकिन प्लांट्स के बारे में क्या है, आप जो मतलब प्लांट्स के बारे में क्या है, प्लांट्स जो है एक स्पेशल जो है, प्लांट्स के बारे में क्या है कि प्लांट्स जो हैं एक अलग तरीके से काम करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें देखना पड़ेगा कि प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले बता दूं आपको कि प्लांट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस का मतलब है वो गैसेस जो रेस्पिरेशन के दौरान यूज की जाती हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो गैसें होती हैं जो यूज करी जाती हैं रेस्पिरेशन के दौरान। पौधे क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और CO2 बाहर निकालता है। पौधे इसका अपोजिट करते हैं, पौधे क्या करते हैं, पौधे CO2 को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। जो हम करते हैं उसका उल्टा पौधे करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, CO2 लेते हैं बाहर से, जो भी उन्हें बाहर से वायुमंडल से CO2 मिलती है उसको लेते हैं, अपना काम करते हैं, उसके बाद में O2 को वो बाहर निकाल देते हैं। ये काम होता है पौधों का। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे पास कौन सी होती हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस होती है हमारे पास में ऑक्सीजन और CO2। एक बात होता है, हमारे पास जो रेस्पिरेशन का सिस्टम है उसमें हमारी पूरी बॉडी में काम होता है और वो सबके लिए बराबर काम करती है। ठीक है, हमारे पैरों को चाहिए एनर्जी वहां से, तो हम रेस्पिरेशन करें तो वहां मिल जाएगी। ठीक है, प्लांट्स में क्या है, प्लांट्स में अलग अलग है। प्लांट्स में पत्तियों में अलग रेस्पिरेशन होता है, लीफ में अलग होता है, सॉरी पत्ती लीफ एक ही बात है, स्टेम में अलग होता है और रूट्स में अलग होता है। अलग अलग पार्ट में अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं पौधे। ठीक है, हाँ जी। तो सेपरेट पार्ट परफॉर्म रेस्पिरेशन, लीफ, स्टेम और रूट। ये पौधों के बारे में बात बताई कि ये अलग अलग काम करते हैं। आगे चलें, नेक्स्ट बात इसमें क्या है, समझने वाली बात ये कि जो पौधा है, मान लो हमारे पास ये प्लांट है। ठीक है, ये एक प्लांट हमने बना दिया। ठीक है, ये पौधा है। ठीक है, अब इस पौधे में क्या है कि यहाँ पे रूट है अंदर। आप इसकी रूट को देखो तो रूट इस तरह की कुछ होती है, रूट। और यहाँ पे रूट के हल्के हल्के छोटे 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 महीन बाल जैसे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर। हिंदी में बोलते हैं उसको मूल रोम। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मूल रोम। जड़ों में मूल रोम पाए जाते हैं। तो यहाँ से मिट्टी में दफन होता है तो पौधा, तो जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है हमारे पास में, सॉइल के अंदर थोड़ी बहुत ऑक्सीजन वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह पड़ी होती होंगी, तो वहां से सॉइल में से लेती है CO2 और O2 को वहां से बाहर निकाल देती है। रूट के द्वारा होता है, जिसको हम रूट हेयर्स बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं। वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हुआ करता है। ये प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, पूछ लेगा आपसे पेपर में, इंपॉर्टेंट बात है कि पौधों के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस रूट के द्वारा होता है कहाँ से होता है, तो आप बोलोगे मूल रोम यानी कि रूट हेयर से होता है। वहीं बात करें हम स्टेम की, ये जो स्टेम है, तना है हमारे पास में, इसके अंदर होते हैं लेंटिकल्स, इसको बोलते हैं वात्र रंध्र। ठीक है, वात्र रंध्र, यहां पे होता है एक्सचेंज, यानी कि यहां से CO2 लेता है पौधा और O2 को बाहर निकालता है। ये कार्रवाई होती है इसकी स्टेम के अंदर। रूट के अंदर अलग होती है, रूट के अंदर होती है मूल रोम से, रूट हेयर से। यहाँ पे होती है लेंटिकल से, वात्र रंध्र से। और लीफ के बारे में तो आप जानते ही हैं, हमेशा से पढ़ते हुए हैं बचपन में, कि पत्तियां जो होती हैं वहां से CO2 वगैरह, O2 वगैरह लेने देने का काम होता है। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा रंध्र। ठीक है, हाँ, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं। वहां पे क्या होता है, इस लीफ के अंदर यहां से CO2 अंदर जाता है और O2 क्या होता है, अंदर से बाहर आता है। तो ये काम पौधे के अंदर होता है रेस्पिरेशन के दौरान। समझ में आ गया? तो ये इस तरीके से पौधे के अंदर रेस्पिरेशन, ये पौधे काम करते हैं। तो सवाल पूछेगा तो आप बता पाएंगे इसको, जो है कि रूट हेयर्स रूट में होते हैं, लेंटिकल्स स्टेम में होते हैं और स्टोमेटा लीफ के अंदर होते हैं। बात क्लियर हो गई? अब वहीं कुछ जानवर और में हमारे पास में कुछ जीव जंतु हैं जिनके बारे में सवाल बन जाता है कि भाई वो कैसे करते हैं। जिससे सबसे पहला सवाल है अमीबा के बारे में, कि अमीबा कैसे करता है। अमीबा के पास तो सांस लेने के लिए कोई जगह है ही नहीं उस तरीके की स्पेशल, तो जो उसकी स्किन होती है वो वहां से काम करता है। ठीक यहाँ पे सवाल बनता है अर्थवर्म के बारे में, केंचुए के बारे में, कि जो अर्थवर्म होता है हमारा, जो केंचुआ होता है, केंचुआ वो कैसे करता है। तो भैया वो भी करता है कैसे, स्किन से।
कैंचो जो होता है वो भी स्किन से ही क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, वो वहीं से ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। आगे बात पूछते हैं मछली की कि भैया मछली कैसे सांस लेती हैं या कैसे एयर को अंदर लेती हैं। तो मछलियों का आप सब जानते होंगे, मछलियों के गिल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में क्लोम कहते हैं। वहीं इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी हो गई या कोई मक्खी हो गई, मच्छर हो गया। इंसेक्ट ये करते हैं ट्रैकिया से, इनके पास ट्रैकिया होता है एक छोटा सा, यहाँ गले के पास में हल्का ट्रैकिया होता है, वहां से सांस को अंदर लेते हैं ये, तो वहां से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। वहीं मेंढक की बात करें तो मेंढक तो एम्फीबियन है, और एम्फीबियन मतलब उभयचर हैं, जितने भी ऐसे प्राणी हैं जो पानी में भी सांस लेते हैं, पानी के बाहर भी सांस लेते हैं। तो दो तरीके से काम करते हैं, जब ये पानी के अंदर होते हैं तो क्लोम काम करता है, और जब पानी के बाहर आते हैं तो उस दौरान तो इनकी जो है अपने पास सांस लेने की क्षमता होती ही है, ठीक है। बात में आते हैं ह्यूमंस की, तो ह्यूमन कैसे सांस लेते हैं, तो ह्यूमन तो नाक से सांस लेते हैं, और हमारे पास तो एक अलग से पूरा स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जिसको हम आगे से पढ़ेंगे विस्तार से अगली क्लास में। तो यहाँ तक आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे के बारे में। हाँ, एक चीज और बची प्लांट्स की, आपने सुना होगा जनरली कि भैया पौधों के जो नीचे हमें रात में नहीं सोना चाहिए। दिन में तो सो जाओ, बढ़िया छाएं देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, लेकिन रात में नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पौधे रेस्पिरेशन करते हैं ना भैया, दिन में भी ऑक्सीजन निकाल, दिन में तो मतलब ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन रात में उल्टा कर देते हैं। वो रात में क्या करते हैं, CO2 निकालना शुरू कर देते हैं पौधे। ऑक्सीजन होती ही है, ऑक्सीजन निकाली, कर ली, लेकिन अब CO2 निकालते हैं। अब रात में वो CO2 निकाल रहे हैं, हम भी CO2 निकाल रहे हैं, तो पेड़ के नीचे दम घुटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए रात में पेड़ नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो रात में जब रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 नहीं निकालते, वो CO2 निकालते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।